Hello, civil engineers. I welcome you all once again on my YouTube channel Civilians the Civil Engineers. आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट के बाद हम अपना पार्ट 6 लाए हैं। सब्जेक्ट का नाम चल रहा है हमारा एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसका ये पार्ट 6 है। इसमें अराउंड हम फिर 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिनका नंबर है 126 से 150 के अराउंड। अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग का। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है सिविल इंजीनियरिंग की, जो बहुत मोस्ट फेवरेट बुक मानी जाती है हर जेई एस्पिरेंट की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जेई एंड एई एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस को थोरली कवर किया जाता है। बट जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में है, तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। उस चीज़ का ही सोल्यूशन हम लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। टीम सिविलियंस आपको सपोर्ट कर रही है, तो सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड कर रही है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 6 का, ये पूछा गया एसएससी जेई मॉर्निंग शिफ्ट 2011 में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर। यूनिट जो मेजरमेंट का है इसमें क्विंटल होना चाहिए, किस में होता है? ऑप्शन ए इज कोलैप्सिबल गेट विद रेल्स, ऑप्शन बी इज रोलिंग शटर्स, ऑप्शन सी इज एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग एंड ऑप्शन डी इज इन्फोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क्स। तो रोलिंग शटर हमने पढ़ा था किस में होता है, ये स्क्वायर मीटर में होता है। एंड एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग है, ये मेटल वायर नहीं है, सिर्फ नेटिंग है। नेटिंग स्क्वायर मीटर में होती है। अगर सिर्फ वायर होती, एक्सपेंसिव वायर होती, तो वो क्विंटल में होती। बट यहाँ पे मेटल वायर नेटिंग है तो स्क्वायर मीटर में होती है। ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में ही होता है। तो बचा क्या? रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क्स की बात नहीं कर रहा, जो रेनफोर्समेंट है आरसीसी वर्क की उसकी बात कर रहा है। यानी कि जो हमारा स्टील लग रहा है वो किस में होता है? हमारा पर क्विंटल में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखें, रोलिंग शटर स्क्वायर मीटर, एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग भी स्क्वायर मीटर में होती है, और जो एनफोर्समेंट होती है आरसीसी वर्क की वो क्विंटल में होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी वन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर राजस्थान जेई 2016 में पूछा गया ये द आइटम ऑफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ब्रिक स्ट्रक्चर की जो कौन सी आइटम है जो स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है? ऑप्शन ए इज ब्रोकन ग्लास कॉपिंग, ब्रिक वर्क इन आर्चेज, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क एंड ब्रिक एजिंग। तो याद रखना है, जो ब्रिक वर्क इन आर्चेज और रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क होता है, ये दोनों के दोनों हमारे क्यूबिक मीटर में होते हैं, ठीक है। और जो ब्रिक एजिंग होती है ये हमारे रनिंग मीटर में होती है। तो बचा क्या? ब्रोकन ग्लास कॉपिंग, जो बचा हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा होता है स्क्वायर मीटर में। तो याद रखना है, ब्रिक वर्क आर्चेज एंड एनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर एंड ब्रिक एजिंग इज मेजर्ड इन रनिंग मीटर एंड ब्रोकन ग्लास कॉपिंग ऑप्शन ए जो है वो हमारा होता है स्क्वायर मीटर में। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। हरियाणा एसएससी 2015 इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ 1:2:4 इज। डीपीसी की बात कर रहा है, तो इसमें थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट जो 1:2:4 डिजाइन का है, तो वो कितनी होगी थिकनेस? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बॉम्बे 4 सेंटीमीटर। ये आंसर आपको याद करना है, भूलना नहीं है, मेमोराइज करना इजीली हो जाएगा याद आपको, कि अगर हॉरिजॉन्टल डीपीसी की थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ 1:2:4 डिजाइन की बात करता है तो कितनी हो जाएगी थिकनेस? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, ये एनएमआरसी जेई 2017 में पूछा गया है। फॉर पेंटिंग इन कॉरुगेटेड एरियाज द कोफिशिएंट्स आर रिकमेंडेड इन कंपैरिजन टू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन एरिया। अगर कॉरुगेटेड एरियाज गिवन हैं, यानी कि नालीदार क्षेत्र हैं, तो उसमें जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है प्लेन एरिया को, वो क्या होंगे? तो ये आपको याद रखना है, फैक्ट बेस है। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है प्लेन एरिया को, इसके कोफिशिएंट माने जाते हैं फॉर पेंटिंग इन कोरुगेटेड एरिया, यानी कि नालीदार क्षेत्र में अगर पेंटिंग हो रही है तो कोफिशिएंट्स क्या लिए जाएंगे? 1.5, यानी कि ऑप्शन सी विच इज अवर करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है। ये पूछा गया डीएमआरसी जेई 2017 थर्ड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क डज नॉट इन क्यूबिक मीटर। आपने ऐसा क्वेश्चन सुना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 114 था। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया सेम, पर वहीं से हमने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया था कि उसमें पूछा था स्क्वायर मीटर में किस किस को मेजर करते हैं, और इसमें पूछा गया डज नॉट इन क्यूबिक मीटर। जो ब्रिक वर्क डन इन आर्च है, ये भी हमें अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्यूबिक मीटर में होता है। और ब्रिक वॉल इज़ 1 और मोर देन 1, तो ये भी क्यूबिक मीटर में ही होता है। और इन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क अभी हमने पढ़ा है भी क्यूबिक मीटर में होता है। तो जो इट इज़ हाफ ब्रिक वॉल,
अगर हाफ ब्रिक वॉल की बात कर रहा है यानी कि 10 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी, तो ये तो हमने पढ़ा था किस में होता है, स्क्वायर मीटर में। किस में होता है, स्क्वायर मीटर में। और कौन कौन से होते हैं स्क्वायर मीटर में, हनी कॉम ब्रिक वर्क होता था, ब्रिक फ्लैट सोलिंग होता था, और हाफ ब्रिक वॉल्स और द पार्टीशन। ये तीनों जो मेनली होते थे स्क्वायर मीटर में मेजर किए जाते थे, ना कि क्यूबिक मीटर में। और क्यूबिक मीटर में कौन कौन से मेजर किए जाते हैं, ब्रिक वर्क डन इन आर्च, ब्रिक वॉल इज वन और मोर देन वन, एंड इट इज रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क। ये तीनों हमेशा क्यूबिक मीटर में होते हैं। और हनीकॉम ब्रिक वर्क, ब्रिक फ्लैट सोलिंग एंड हाफ ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, DMRCJ 2017 and NMRCJ 2017, द करेक्ट वॉल्यूम मेजर्ड शुड बी नियरेस्ट टू। तो हमने पढ़ा था जो करेक्ट वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था जो लेंथ होती है वो 0.01 मीटर तक होती है, एरिया हम मेजर करते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम मेजर करते हैं 0.01 मीटर क्यूब। और अगर वुडन वर्क होता है तो वुडन वर्क में हम मेजर करते हैं 0.001 मीटर क्यूब तक। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया वॉल्यूम के बारे में, तो 0.01 क्यूबिक मीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 132, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 एंड एस एस सी जेई 2014। देखिए एस एस सी जेई का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी जेई में रिपीट हुआ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डोर एंड विंडो। अगर मेजरमेंट करके पेमेंट करनी होती है किसकी, डोर एंड विंडो की, तो किस में करते हैं, तो वी हैव टू मेमोराइज इट, इट इज़ इन मीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मीटर। अगर यहाँ पे चौखट गिवन होता, चौखट या फ्रेम होता, तो ये क्यूबिक मीटर में होता। ठीक है, चौखट की बात करते हैं या डोर फ्रेम की बात करते तो हम उसमें ये क्यूबिक मीटर में होता। बट अगर नॉर्मली डोर एंड विंडो की मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमारी स्क्वायर मीटर में होती है। देखिए बहुत जगह मीटर स्क्वायर है, क्यूबिक मीटर है, रनिंग मीटर है, पर मेजर पर डे, आउट टर्न कितना है, बहुत चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं। बट मैं आपका कन्फ्यूजन सारा दूर करता जा रहा हूँ और आपको मेमोराइज कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और रिवाइज भी चीज़ें कराता जा रहा हूँ साथ साथ, तो आप गलती नहीं करेंगे ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखते क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा SSCA 2015, 16 गेज स्टील शीट विल रफली हैव थिकनेस इक्वल टू। एक 16 गेज की स्टील शीट है, उसकी थिकनेस रफली कितनी होगी। तो याद रखना जो गेज होता है ये इंच का ही एक पार्ट होता है। अब 16 गेज गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंच का 16th पार्ट हो जाएगा। जितने गेज गिवन होंगे उतने ही 1 इंच के पार्ट कर दिए जाएंगे। 16 गेज मतलब 1 इंच डिवाइड बाय 16, यानी 1 डिवाइड बाय 16 ऑफ इंच। 1 इंच में हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड बाय 16। इसको आप mm में भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो mm में, 25.4 डिवाइड बाय 16। तो इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी है इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, 1.52 mm। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, 1.52 mm। मैं रिपीट कर देता हूँ, 16 गेज स्टील शीट है, उसकी थिकनेस रफली कितनी होगी। जो 1 गेज होता है वो इंच के ही पार्ट होते हैं, अगर 16 गेज गिवन है तो उतने ही उसके पार्ट हो जाएंगे। तो इंच का 16th पार्ट जो है वो 16 गेज हो जाएगा। इसको सूत भी बोलते हैं लोकल लेमन लैंग्वेज में। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो 2.54 डिवाइड बाई 16, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25.4 डिवाइड बाई 16। इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा अराउंड 1.52 mm, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, MP व्यापम ड्राफ्टमैन 2016 में पूछा गया है ये। फाइंड द फुल नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इफ साइज ऑफ द रूम एंड प्लाईवुड शीट इज 35.99 मीटर एंड गिवन टोटल साइज अवेलेबल इज 3.45 इंटू 2.2 मीटर। शीट्स पूछ रहा है कितनी होंगी, बेसिक मैथ लगाएंगे, 35.99 डिवाइड बाय 3.45 इंटू 2.22। इससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 4.69 शीट्स। बेसिक मैथ लगाया और हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 4.69 शीट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, DMRCJ 2017 शिफ्ट 2, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, एरियाज आर मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर, क्यूबिक कंटेंट्स आर मेजर टू द नियरेस्ट 0.1 क्यूबिक मीटर। Option C is weights are measured to the nearest 0.001 tons
ऑप्शन डी इज डायमेंशंस आर मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। तो अब याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको लेंथ कितनी होती है मेजर करते हैं हम, 0.01 मीटर। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट। और ऑप्शन ए देखते हैं तो एरिया कितना होता है 0.01 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए भी हो गया हमारा करेक्ट। ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं, क्यूबिक कंटेंट्स आर मेजर टू द नियरेस्ट 0.1 क्यूबिक मीटर। हमने पढ़ा था वॉल्यूम होता है 0.01 क्यूबिक मीटर, ना कि 0.1। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग ऑप्शन। बट चीज़ सीखनी है हमें ऑप्शन सी से, वेट्स आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.001 टन। तो याद रखना जो वेट है वो 1 kg तक मेजर किया जाता है, कितना 1 kg तक। और 0.001 टन कितना होता है 1 kg, 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1 टन में होते हैं 1000 kg, तो 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 1 kg। तो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गलत कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी। बी हमारा गलत ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे इसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन 136 DMRCJ 2017 शिफ्ट 2, द करेक्ट एरिया मेजर्ड शुड बी नियरेस्ट टू। करेक्ट एरिया को नियरेस्ट किसके मेजर किया जाता है, अभी हमने पढ़ा और बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए सेम क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 0.01 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 DMRCJ 2017 शिफ्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट इन स्क्वायर मीटर। नॉट बोल रहा है और स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है, यानी कि स्क्वायर मीटर में नहीं होना चाहिए। DPC वी हैव लर्नड इट 1000 टाइम्स कि स्क्वायर मीटर में होता है। फॉर्म वर्क भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। कॉन्क्रीट जाफरी मैंने आपको स्पेशल मेंशन किया था याद कराने के लिए, कॉन्क्रीट जाफरीज भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। जो बच्चे हमारी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि उनका कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और इन चीज़ें इनको अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आ नहीं रही है। तो ऑप्शन डी हमने ये भी पढ़ा था कि RC छज्जा हमारा क्यूबिक मीटर में होता है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कोई गैस नहीं लगाया, हमें चीज़ें पता थी, हमें कंसेप्ट पता था, तो हम इजीली क्वेश्चन को मार्क कर पाए। DPC, फॉर्मवर्क और कंक्रीट जाफरीज तीनों स्क्वायर मीटर में होते हैं और RC छज्जा हमारा क्यूबिक मीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 SSC JEE मॉर्निंग 2014, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी। मैंने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। और RCC की बात करता है तो हम अराउंड 2400 लेके चलते हैं, और अगर स्टील की बात करता है तो 7850 kg पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं। ठीक है, सीमेंट की बोल रहा था 1440 kg पर मीटर क्यूब, स्टील की 7850 kg पर मीटर क्यूब, RCC की हम अराउंड 2400 kg पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। याद रहेंगे तीनों वैल्यूज हमें, क्वेश्चन बहुत इजी था बट वैल्यू बेस्ड था तो इजी लग रहा था क्योंकि आपने पढ़ रखा था। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप स्पीड में होते हैं और चीज़ें रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आपने मल्टीपल रिविजन किया हुआ है सारे पॉइंट्स का तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के कहता है, पूछा गया SSC JEE 2013 में, इफ D बी द डायमीटर ऑफ माइल्ड स्टील और स्टील बार्स इन mm, द स्टैंडर्ड वेट इन kg पर मीटर ऑफ द बार। तो ये हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, D स्क्वायर डिवाइड बाई 162, वाइल D इज इन द mm। तो या इसको D स्क्वायर 162 लिख दो, बट इन्होंने दूसरी फॉर्म में पूछा है तो ये भी हमें आता है, कैसे कर देंगे, ऑप्शन ए मार्क करेंगे हम इसका 0.00618 डी स्क्वायर। हम आपको याद है हमने इसको सॉल्व किया था, डी हमारा मान लीजिए 10 mm गिवन था तो हमने 10 का स्क्वायर किया था 100 डिवाइड बाई 162 करके हमारा आंसर आया था अराउंड 0.62 kg। अब इसको भी इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो अगर डी 10 है तो डी स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.62। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, 0.00618 डी स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। बहुत इजी है बट आपको याद रखनी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 140 SSC JEE 2012 में पूछा गया है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सॉलिंग ऑफ कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। कन्वेंशनल साइज ब्रिक क्या होता है, नॉमिनल साइज क्या होता है, मॉड्यूलर ब्रिक क्या होती है, इस सब मैंने कवर किया हुआ है जो मेरी मेगा वीडियो है बिल्डिंग मटेरियल्स की, इसमें अराउंड 2000 प्लस MCQ हमने कवर किए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।
और साथ में हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे चैप्टर्स के, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर, पेंट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वीडियो। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आपके सारे बिल्डिंग मटेरियल के डाउट्स होंगे या कोई भी क्वेश्चन आज तक आया होगा एग्जाम में, वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप उस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन ए है इसका 32, बी 44, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी इज 62। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए। ये कैसे आया ये मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपको मेमोराइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट आप इसकी वैल्यू को याद रखिए कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 32, ब्रिक फ्लैट सोलिंग के केस में। क्वेश्चन नंबर 141 SSCJ 2013 में पूछा गया है, द वुड वर्क्स शुड बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। मैंने आपको बताया था अगर स्टील का वर्क है तो 1 mm तक लेके चलते हैं, वुडन वर्क है तो 2 mm, और अगर कोई रिनफोर्स्ड वर्क है स्लैब या फिर बीम में तो वो होता है हमारा अराउंड 5 mm। अब 1 mm स्टील में, वुड में कितना है 2 mm, 2 mm मतलब 0.002 मीटर। ऑप्शन बी होता है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखेंगे स्टील का वर्क है तो 1 mm, वुडन वर्क 2 mm एंड रिनफोर्स्ड स्लैब या बीम है तो 5 mm लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 SSCJ 2012 एंड बिहार SSCJ 2016, the number of bricks of conventional size required for 1 square meter of brick on edge soling। पीछे हमने पढ़ा था फ्लैट सोलिंग और एज सोलिंग। फ्लैट सोलिंग में कितना था 32 था, और एज सोलिंग में हमारा होता है अराउंड 54। बट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अराउंड 57 आता है एज सोलिंग में, बट ऑप्शन 54 गिवन है तो 54 ही आंसर हम मार्क करेंगे। और अगर फ्लैट सोलिंग है, फ्लैट सोलिंग में अराउंड ये 33.6 समथिंग आता है तो हम इसको 32 ही मान के चलते हैं। अगर ऑप्शन में 33 के अराउंड कुछ गिवन है तो आप वो मार्क कीजिएगा, और अगर एज सोलिंग में 57 के नियर अबाउट जो वैल्यू गिवन होगी हम वो मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 SSCJ 2012, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मेजन शुड बी। तो जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है फाउंडेशन या प्लिंथ में पर डे पर मेजन कितनी होती है अराउंड 1.25 क्यूबिक मीटर, और अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करते तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर हो जाती। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 यूपी SSC JEE 2015 में पूछा गया, नो डिडक्शन इज मेड वाइल प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स अप टू। प्लास्टर मेजरमेंट में डिडक्शन नहीं की जाती है किन ओपनिंग्स के लिए, तो हमने पढ़ा था 0.5 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था ना 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक होता है, अगर लेस देन 0.5 होता है तो कोई डिडक्शन नहीं होता, और 0.5 से 3 के बीच में होता है तो 1 साइड डिडक्शन होता है, अब 3 होता है तो 2 साइड डिडक्शन होता है। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें होगा अराउंड ये क्वेश्चन ऐसा ही। तो लेस देन 0.5 होगा तो कोई डिडक्शन हम नहीं करते, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 यूपी PCL JEE 2013 में पूछा गया है, एक 8 टन क्षमता वाले ट्रक में कितनी ईंटें एक साथ लाई जा सकती हैं। 8 टन मीन्स 8000 kg, और एक ब्रिक का वेट होता है हमारा अराउंड 3 kg। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अराउंड 2667 मिलेगी। तो जो ऑप्शन सी है हमारा नियर अबाउट पड़ता है 2500, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। टोटल 8000 kg था, वन ब्रिक का वेट अराउंड 3 to 3.5 kg मान के चलते हैं, तो ब्रिक्स हमारी निकल के आती हैं 2667, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 झारखंड SSCJ 2016, क्वांटिटी ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इनसाइड डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक इज। अब ये 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है, ये वॉल्यूम गिवन है हमें, कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब हमें क्या निकालना है, उन्होंने पूछी है वॉल्यूम कितना, वो इतना हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1000 kg। तो याद रखना वाटर के केस में 1 kg इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लीटर, तो 1000 kg इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ हो जाता है हमारा
करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है, इससे हमारा आंसर 1000 kg आता है, और वाटर के केस में 1 kg इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो इससे आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए 1 लीटर, 1000 लीटर्स, माफ़ कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 147, ये पूछा गया हिमाचल प्रदेश SSSB JEE 2017 में 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट। 1 क्यूबिक मीटर में माइल्ड स्टील का कितना वेट होता है? हमने अभी पढ़ा था डेंसिटी ऑफ स्टील होती है हमारी 7850 kg/m³। अब 1 क्यूबिक मीटर पे पूछ रहा है तो मीटर क्यूब हटा दो, तो कितना बचा? 7850 kg। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर आपने इसको सॉल्व करके नहीं देखना है, ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि इसका वेट कितना होता है पर क्यूबिक मीटर, 7850 kg। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ये पूछा गया UPRVNL JEE 2015 फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेजनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स नीडेड इज। तो ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है बिल्डिंग मटेरियल्स में भी और इसमें भी। तो कितनी मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं 1 क्यूबिक मीटर में? ये अराउंड 500 to 550 होती हैं। मेनली हम 500 ही मान के चलते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में मॉड्यूलर साइज की बात कर रहा है तो 500 ब्रिक्स होती हैं। तो ऑप्शन सी होता है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। ये पूछा गया RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में अकॉर्डिंग टू IS 1200 लेंथ रिइंफोर्सिंग बार्स यूज्ड इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट शैल बी मेजर्ड इन। लेंथ रिइंफोर्सिंग बार है उनको किस में मेजर किया जाता है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मीटर में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लीटर तो हो ही नहीं सकता, क्यूबिक मीटर से भी कोई वो लेना देना नहीं है, स्क्वायर मीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना लेंथ रिइंफोर्सिंग बार किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। और कितनी होती है इसकी मैक्सिमम लेंथ? अराउंड 13 मीटर लेके चलते हैं। कितनी? 13 मीटर। ये भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। कितनी मैक्सिमम लेंथ होती है? लेंथ 13 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150। ये पूछा गया हमारा तेलंगाना असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोर एक्यूरेट एस्टिमेटिंग मेथड फॉर बिल्डिंग। मोर एक्यूरेट पूछ रहा है एस्टिमेटिंग मेथड फॉर बिल्डिंग। ऑप्शन ए सर्विस यूनिट, ऑप्शन बी स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया, ऑप्शन सी इज क्यूबिक मीटर ऑफ द बिल्डिंग, ऑप्शन डी इज एलिमेंटल बिल मेथड। तो याद रखना पर एलिमेंट के हिसाब से जो काम हो रहा होता है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काम होता है। अगर उसका हम बिल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एलिमेंटल बिल मेथड बोलते हैं उसको। तो बहुत स्पेसिफाइड मेथड है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो ये बहुत एक्यूरेट मेथड माना जाता है। तो ऑप्शन डी होता है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन तभी इजी लगते हैं जब पढ़ रखे हों, वरना डिफ़िकल्ट बहुत लगते हैं एग्जाम में। ये आपको पता तब चलेगा जब आपकी चीज़ें छूट जाएंगी, आपको कंसेप्ट्स नहीं पता होंगे। थैंक यू सिविल इंजीनियर्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 0.5 मार्क्स से भी आपका एग्ज़ाम रह जा सकता है, क्योंकि कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है। ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये जो फ्री PDF है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसका नाम है सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस subject estimation and quantity surveying.